क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में मेंस की वोल्टता वोल्ट मीटर द्वारा नापे जाने पर 240 वोल्ट आती है। वोल्टता का शिखर मान एवं आधे चक्र के लिए औसत मान ज्ञात कीजिए। तो आइए स्टूडेंट्स पहले देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। कह रहा है कि मेंस की वोल्टता जब वोल्ट मीटर द्वारा नापी जाती है तो वो आती है 240 वोल्ट। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो भी हम चाहे वोल्ट मीटर से रीडिंग लें चाहे अमीटर से रीडिंग लें, वो जो रीडिंग हमें मिलती है वो आरएमएस वैल्यू की मिलती है। यानी कि हमें भी आरएमएस वैल्यू का मान दे दिया है 240 वोल्ट। तो लिख लेंगे, दिया है क्या क्या दिया हुआ है, तो वी आर एम एस, ठीक है, ये जो वोल्ट मीटर की रीडिंग है वो आर एम एस वैल्यू होती है। तो वी आर एम एस का मान दे दिया है 240 वोल्ट। आपसे पूछ रहा है कि वोल्टेज का जो शिखर मान है वी नॉट का मान बताइए और आधे चक्र के लिए जो वोल्टेज का औसत मान होगा उसको बताइए। तो आधे चक्र के लिए वोल्टेज का औसत मान क्या होता है, ये आपको वी एम होता है और इन दोनों चीज़ों को हमें कैलकुलेट करना है। तो स्टूडेंट्स, वी आर एम एस और वी नॉट में एक रिलेशन होता है, ये होता है वी आर एम एस बराबर होता है वी नॉट अपॉन कर्णी में 2। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें तो वी नॉट की वैल्यू चाहिए। तो लिख लेंगे वी नॉट बराबर, ये क्या हो जाएगा, वी आर एम एस मल्टीप्लाइड बाई कर्णी में 2। अब वी आर एम एस की वैल्यू क्या है, ये है 240 वोल्ट और एक कर्णी में जो 2 है, कर्णी में 2, इसका मान क्या होता है, ये होता है 1.414। अब जब इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा, ये आ जाएगा 339.4 वोल्ट। ठीक है, तो जो वोल्टेज का शिखर मान होगा इसका मान क्या हो जाएगा, 339.4 वोल्ट। और ये जो है हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा। दूसरे पार्ट में हमसे पूछ रहा है, यहाँ पे मैं सेकेंड पार्ट को सॉल्व करा दे रहा हूँ। देखिए सेकेंड पार्ट में हमसे पूछ रहा है कि आधे चक्र के लिए जो वोल्टेज का औसत मान है उसको कैलकुलेट करके बताइए। तो ठीक है, तो वी एम बराबर होता है, ये वी एम बराबर 0.637 वी नोट, जहाँ पे वी नोट क्या है, ये वोल्टेज का शिखर मान है और वोल्टेज का शिखर मान हम कैलकुलेट कर चुके हैं 339.4। तो यहाँ पे हम रख देंगे, देखिए 0.637 मल्टीप्लाइड बाई ये 339.4 वोल्ट। अब जब हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो वी एम का जो फाइनल मान आ जाएगा, ये आ जाएगा 216। ठीक है, 216.19 वोल्ट। ठीक है, तो आधे चक्र के लिए जो औसत मान होगा, आधे चक्र के लिए जो विभवांतर का औसत मान होगा उसका मान क्या आ जाएगा, 216.19 वोल्ट। और ये जो है हमारे सेकेंड पार्ट का आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है, एक प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण I बराबर 4 sin 100 पाई टी माइनस थीटा है, धारा का आवर्तकाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं क्या इक्वेशन दिया है। इक्वेशन का मान दिया है, ठीक है, दिया है I बराबर दिया है 4 साइन, ये आपको दिया है 100 पाई टी माइनस थीटा। ठीक है, और हमसे पूछ रहा है कि उस प्रत्यावर्ती धारा का आवर्तकाल क्या होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हम लिखेंगे धारा का जो मूल समीकरण है, जो धारा प्रत्यावर्ती धारा का मूल समीकरण, उससे इसकी तुलना कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, I बराबर होता है I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 5। ठीक है, ये मूल समीकरण है, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1।
ये समीकरण नंबर 1 है और ये समीकरण नंबर 2 है। तो लिख लेंगे समीकरण 1 तथा 2 की तुलना करने पर, ठीक है। अब दोनों का हम तुलना अगर करेंगे तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सिर्फ आवर्तकाल। और आवर्तकाल के लिए अगर हमें कहीं से उसकी आवृत्ति पता चल जाए, हमें उसकी फ्रीक्वेंसी पता चल जाए, तो हम आवर्तकाल आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है हम सिर्फ उसी की तुलना करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा ये ओमेगा, जो ओमेगा है ये इक्विवेलेंट है 100 पाई के। तो लिख सकते हैं ओमेगा बराबर क्या लिखेंगे 100 पाई, ठीक है। अब सिर्फ मैं इसी को इसलिए इक्वेट कर रहा हूँ ताकि हमें सिर्फ उसका आवर्तकाल निकालना है। तो यहाँ से हमें फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी और फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी तो वहाँ से हम आवर्तकाल निकाल सकते हैं। तो देखिए ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एफ और ये इक्वल है 100 पाई के। तो यहाँ से स्टूडेंट्स पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, एफ बराबर हो जाएगा आपका 100/2, ठीक है। और एफ बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 हर्ट्ज। तो वो जो प्रत्यावर्ती धारा का जो समीकरण दिया हुआ है उसका फ्रीक्वेंसी क्या है, आवृत्ति क्या है 50 हर्ट्ज, लेकिन हमसे पूछ रहा है आवर्तकाल, ठीक है। तो लिखेंगे धारा का आवर्तकाल, धारा का आवर्तकाल। तो इसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा, आवर्तकाल t बराबर हो जाएगा, ये फ्रीक्वेंसी का क्या होता है रेसिप्रोकल 1/f। तो यहाँ पे हम 1 बटे क्या लिख देंगे 50, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो t का वैल्यू हमें क्या मिल जाएगा, t बराबर मिल जाएगा, जो फाइनल आंसर आएगा 0.02, 0.02। अब चूंकि हम क्या कर रहे हैं आवर्तकाल निकालना है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा सेकेंड, ठीक है। इतना सेकेंड ये जो है उसका आवर्तकाल हो जाएगा और यही क्या है इसका आंसर है। क्वेश्चन है एक प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण I बराबर 3 कड़ी में 2 साइन 100 पाई टी प्लस पाई/4 है। धारा का वर्ग माध्य मूल मान तथा आवृत्ति ज्ञात कीजिए। तो आइए स्टूडेंट्स पहले देख लेते हैं कि धारा का क्या समीकरण दिया है, उसके बाद जो है हम धारा का आरएमएस वैल्यू और उसकी फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे I बराबर दिया हुआ है, पहले लिख लेंगे दिया है धारा का समीकरण, धारा का समीकरण। तो धारा का समीकरण क्या है, I बराबर दिया है 3 कड़ी में 2 साइन 100 पाई टी माइनस पाई/4, ठीक है, ये दिया हुआ है। अब हमसे कह रहा है कि अब पहले लिखेंगे धारा का मूल समीकरण। तो धारा का मूल समीकरण, धारा का मूल समीकरण क्या होता है, I बराबर होता है I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 5, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों इक्वेशन का, इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो लिख देंगे समीकरण 1 तथा 2 की तुलना करने पर या तुलना से, ठीक है। अब तुलना करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, अब देखिए जो जो चीज़ें हमें कैलकुलेट करना है सिर्फ हम उसको लेंगे। तो हमें धारा का आरएमएस मान पूछा है, तो धारा के आरएमएस मान के लिए हमें धारा का मैक्सिमम मान यानी कि I नॉट का मान चाहिए। उसके बाद हमसे पूछा है आवृत्ति, ठीक है, आवृत्ति पूछा है तो हमें ओमेगा को इक्वेट करना पड़ेगा। इन दो चीज़ों को हम इक्वेट कर लेंगे। तो यहाँ से लिख लेंगे I नॉट बराबर ये क्या हो जाएगा 3 कड़ी में 2 एम्पियर, ये हो गया। और ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा ये 100 पाई,
ठीक है, ये दो चीज़ें हमें मिल गई। अब हमसे पूछ रहा है कि धारा का वर्ग माध्य मूल मान, मतलब IRMS। तो देखिए IRMS और जो धारा का शिखर मान होता है, इनमें एक रिलेशन होता है। ये होता है IRMS बराबर होता है I0 बटे कौणी में 2। यानी कि IRMS अगर हमें चाहिए तो जो धारा का शिखर मान है उसको कौणी में 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो IRMS क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा IRMS। I0 की वैल्यू क्या है, 3 कौणी में 2 और नीचे है आपका कौणी में 2। तो कौणी में 2 से कौणी में 2 कैंसिल हो जाएंगे। तो IRMS का मान क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 एम्पियर। ठीक है, तो धारा का जो वर्ग माध्य मूल मान है उसका मान क्या हो जाएगा, 3 एम्पियर। और ये जो है हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट का ये आंसर है। अब हमसे पूछा है सेकेंड पार्ट में कि उसकी फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करके बताइए। तो देखिए ओमेगा बराबर क्या होता है, 2πf। 2πf जहाँ एफ ही क्या होते हैं, फ्रीक्वेंसी होती है। तो ये हो जाएगा 100 पाई के। अब पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, 100/2। अब जब 100 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका मान क्या आ जाएगा, 50 हर्ट्ज। ठीक है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50 हर्ट्ज। और ये जो है हमारे सेकेंड पार्ट का आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 50 हर्ट्ज। क्वेश्चन है, एक प्रत्यावर्ती धारा का व्यंजक I बराबर 14.1 साइन 6280 t प्लस π/3 एम्पियर द्वारा दिखाई जाती है। इसका वर्ग मूल मान तथा आवृत्ति ज्ञात कीजिए। तो पहले हम लिख लेते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण क्या है। उसके बाद जो है धारा का RMS वैल्यू और उसकी फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो I का मान दिया हुआ है, पहले लिख लेंगे, दिया है I बराबर दिया है ये 14.1 साइन 6280 t प्लस π/3। ठीक है, ये धारा का समीकरण दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे धारा का मूल समीकरण क्या होता है। धारा का मूल समीकरण होता है I बराबर I0 साइन ओमेगा t प्लस फाइव। ठीक है, अब जिन जिन चीज़ों को हमें कैलकुलेट करना है उसको हम इक्वेट करके उनके वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। तो इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1 और इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। तो लिख लेंगे समीकरण 1 तथा 2 की तुलना से। अब समीकरण 1 और 2 की तुलना करेंगे तो हमें क्या चाहिए, IRMS चाहिए। तो IRMS के लिए हमें धारा का मैक्सिमम मान, धारा का जो शिखर मान I0 है उसकी वैल्यू चाहिए होता है। और हमसे फ्रीक्वेंसी पूछा है तो हमें जो है ओमेगा, ये दोनों कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ से I0 बराबर क्या हो जाएगा, 14.1 एम्पियर। ठीक है, और ओमेगा का मान क्या हो जाएगा, ओमेगा बराबर हो जाएगा 6280। ठीक है, ये दोनों चीज़ें हमें मिल गई। अब हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स, जो IRMS वैल्यू होता है और जो I0 वैल्यू होता है उनमें एक रिलेशन होता है। ये क्या होता है, IRMS बराबर I0 बटे कौणी में 2। मतलब हमें अगर धारा का RMS वैल्यू चाहिए तो जो धारा का शिखर मान है उसको कौणी में 2 से डिवाइड कर दीजिए। अब I0 की वैल्यू क्या मिली है हमें, 14.1 और कौणी में 2 का मान क्या होता है, ये होता है 1.41। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे, देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 14.1 को जब 1.41 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 10 एम्पियर। ठीक है, तो धारा का जो RMS वैल्यू है IRMS, इसका मान कितना हो जाएगा,
10 एम्पियर। और ये जो है हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर है। ठीक है, ये क्या है, ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है। अब सेकेंड पार्ट में हमसे पूछा है कि उसकी फ्रीक्वेंसी बताइए। तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ओमेगा बराबर हमें क्या मिल गया है, ये मिल गया है 6280, या 2 पाई एफ बराबर हमें क्या मिल गया है 6280, या एफ बराबर क्या मिल गया है 6280, और नीचे आपका 2 पाई। ठीक है, अब स्टूडेंट्स थोड़ा सा जगह की कमी पड़ रही है, तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो पॉज करें और इस सेक्शन को जो है आप नोट कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद मैं इसको कैलकुलेट करके आपको बता दे रहा हूँ। तो देखिए, इसको अगर मैं मिटा दूँ, इसको अगर मैं मिटा रहा हूँ तो यहाँ से हम देख सकते हैं ये क्या हो जाएगा, एफ बराबर हो जाएगा 6280, और नीचे आपका बच जाएगा 2 पाई का मान होता है 3.14। ठीक है, अब ये 6280, अब 3.14 में जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा 6.28। अब ऊपर वाला जो वैल्यू है इसको हम लिख सकते हैं 6.28 मल्टीप्लाइड बाई 1000, और नीचे क्या है आपका 6.28। अब 6.28 और 6.28 इक्वल वैल्यू है, तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो बचेगा क्या, एफ बराबर ये बचेगा 1000। ठीक है, 1000 हर्ट, और ये जो है हमारे सेकेंड पार्ट का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, ये है आपका 1000 हर्ट, और उसमें आरएमएस वैल्यू का मान क्या है, तो 10 एम्पियर। क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज का समीकरण V बराबर 200 कौणी में 2 cos 100 पाई t वोल्ट है। वोल्टेज का शिखर मान तथा आवृत्ति ज्ञात कीजिए। तो आइए स्टूडेंट्स पहले देख लेते हैं कि वोल्टेज का समीकरण क्या दिया है, उसके बाद जो है हम वोल्टेज का शिखर मान और आवृत्ति कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखिए, पहले दिया है समीकरण, लिख लेंगे, दिया है। अब V बराबर दिया है आपका, ये दिया है 200 कौणी में 2 cos 100 पाई t। ठीक है, ये इक्वेशन दिया हुआ है। और जो लिखेंगे वोल्टेज का मूल समीकरण क्या होता है, वोल्टेज का मूल समीकरण, और इसका मान होता है V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम देखेंगे कि जो धारा वोल्टेज का मूल समीकरण है इसमें हमें साइन ओमेगा टी दिया है, लेकिन जो हमें क्वेश्चन में दिया है इसमें क्या है, कॉस में दिया हुआ है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसको साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इसको V बराबर 200 कौणी में 2, और कॉस के जगह पे लिख सकते हैं साइन 100 पाई टी माइनस पाई बाई 2। ठीक है, अब इसको हम साइन में कन्वर्ट कर लिए तो हम इजीली क्या कर सकते हैं, सभी वैल्यू को इक्वेट कर सकते हैं। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 की तुलना करने पर, समीकरण 1 तथा 2 की तुलना से, अब दोनों का जब हम तुलना करेंगे तो हमें पहले पार्ट में पूछा है कि वोल्टेज का शिखर मान बताइए। तो ये है शिखर मान V0, और इसमें क्या इसका वैल्यू है 200 कौणी में 2। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर है वोल्टेज का शिखर मान। तो वोल्टेज का शिखर मान क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा V0 बराबर 200 कौणी में 2 वोल्ट। ठीक है, इसमें तो हमें कुछ करना ही नहीं है, डायरेक्ट हमें आंसर दे दिया है। अब दूसरे में हमसे कह रहा है कि आवृत्ति बताइए। ठीक है, आवृत्ति, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो ओमेगा है इससे इक्वेट कर देंगे। तो ओमेगा का मान क्या आ गया है,
ओमेगा का मान आया है 100 पाई, और ओमेगा का वैल्यू जो होता है स्टूडेंट्स ये होता है 2 पाई एफ इक्वल टू 100 पाई, ठीक है। और एफ ही क्या होता है, उसका फ्रिक्वेंसी होता है, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 100/2। अब जब 100 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 50 हर्ट, ठीक है, ये हो जाएगा 50 हर्ट, तो उसकी फ्रिक्वेंसी क्या हो गई 50 हर्ट, और ये जो है सेकेंड पार्ट का आंसर है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स कि आपके सभी पार्ट्स के सलूशन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। सलूशन में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट करके बताइए, नेक्स्ट वीडियो से हम उसको और ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। सब्सक्राइब करने के लिए भी आपको कहना पड़ेगा क्या?